ब्लाइंड बच्चे हैं, अगर एक साइज के गेट बने होंगे तो इनको डिस्टर्ब होगा, पता नहीं चलेगा कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, है ना। चूँकि अन्य में नहीं होगा, इसमें होगा, क्योंकि अन्य में बच्चे रहते रहते हैबिट हो जाती है। यहाँ उनका है कि स्टार्टिंग में आते हैं उनको नहीं पता चलता, जैसे इसमें आए तो आते क्या होता है कि हाल में चौकियाँ दीवार से सटी होती हैं और दरवाजे उनके साइड पर रहेंगे। ये अपने कपड़े कैसे पहचानेंगे, ये अपनी स्मेल पहचानते हैं और वो स्मेल से अपने कपड़े को पहचान लेते हैं। अगर इनको कहीं आना जाना हो तो जो छोटे रहते हैं वो गार्जियन के साथ आते हैं, बाकी बड़े हो जाते हैं तो गार्जियन की जरूरत है। उनको अभी कहाँ जाना है, कहीं लंका जाना है, बोले जाओ चले जाओ, ट्रेन में बैठ जाएंगे, स्टेशन पर उतर जाएंगे, रिक्शा कर लेंगे, घर चले जाएंगे, टिकट ले लेंगे, कोई ऐसा काम नहीं है। सर यहाँ पे मतलब किस एज से शुरू होता है बच्चे यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर 7 साल से 12 साल के बच्चों को केजी क्लास में देता हूँ। तो सब बच्चे इसी उंगली से टच करके पढ़ते हैं। ये उंगली बहुत सेंसिटिव है और वो जो डॉट्स हैं उन पर उनका हाथ पड़ जाता है, तो ये उनके ज्ञान के लिए होता है। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके दिल्ली के बहुत से कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल तक। आप इन बच्चों का टैलेंट कैसे, आप इनकी ऐसा है कैसे बेटा, करते हैं? हम लोग शनिवारी प्रोग्राम करते हैं, उस दिन उन बच्चों को उनसे कहलाते हैं, बुलवाते हैं। सर नबी सर शिक्षक बच्चों, सभी शिक्षक बच्चों को पैटर्न देखने में मदद सर करें। ये अष्टभुज है, 8 एंगल्स होते हैं ना, तो 8 एंगल्स है ये डिट्टो। सिलेबस चेंज होता है सर, ठीक है सर, तो न्यू पार्ट में चेंज होता है। अभी किताब नहीं छप पाए उनके यहाँ, तो उसके लिए हम लोग मार्केट से इस टाइप की बुक देखें, जैसे इंटरमीडिएट सिविक्स की बुक है सर, नारी शास्त्री, ठीक है। इसको हम लोग परचेज करते हैं और इसको ब्रेल लिपि में जो है छापते हैं ब्रेल लिपि में। ब्रेल लिपि का एक सॉफ्टवेयर होता है, डक्सबरी ब्रेल है, विन ब्रेल है, श्री लिपि ब्रेल है। ब्रेल जैसे देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेल लिपि, ठीक है। ऐसा सिखाने जो मैं काम करता हूँ तो वो टॉकिंग सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल मैंने किया है। जैसे अब जो कीबोर्ड दबाएंगे तो RPZ सब बोलेगा, लेटर वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ स्टेप बाय स्टेप उसमें सब सिखाना पड़ता है हमको, इस तरह से सिखाते हैं। इसको स्टाइलस बोलते हैं, जैसे हम लोग आप लोग डॉट पेन पेंसिल में इसको स्टाइलस बोलते हैं, STYLUS। लेफ्ट साइड सीखते हैं, इधर से लिख के अपना छप लिखेंगे और जब ऐसे पेज पलटेंगे तो उभरा हुआ इधर साइड पढ़ेंगे, ठीक है। और 64 प्रकार से कॉम्बिनेशन बनता है। थोड़ा लिपि में टेढ़ी है थोड़ा ब्लाइंड बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे बहुत तेज हैं, इसमें कोई बात नहीं है। प्रेजेंट टाइम हमारे यहाँ एक लड़का है मनोज कुमार पांडे जो BHU साहब की इंग्लिश PhD कर रहा है, और एक गणेश छेत्री लड़का नेपाल का, वो जो है कि वो हिंदी से PhD कर रहा है, और एक लड़का रघुवीर शरण श्रीवास्तव जो कि महुआ चलो 25 लाख गुरु जी पाया था और तमाम इस समय मलाड में रह रहा है। 15 साल हो गया, मैं भी बच्चों के बीच में, मुझे कोई इनसे शिकायत नहीं है और बहुत गुड स्टूडेंट है। नाम क्या है? हाँ? मघनचू, कितना प्यारा है। कौन रखा अच्छा नाम? दादा। दादाजी। अब कहाँ रहता है, वो घर का है? मैं घर के रोड से। अच्छा, तो आप यहाँ कैसे आए? पढ़ने जाएंगे। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? किसके पास? क्या? क्रिकेटर। आपको क्रिकेट खेलना? आपके यहाँ पे कितने दोस्त हैं? अरे सभी दोस्तों की कोई दुश्मन है। खाने में क्या अच्छा लगता है? हमको खाने में हाँ। बच्चों को पहचानते कैसे हैं कि जो बच्चा आपके पास आया है वो उसको आप ऐसे समझाएंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगी। छुपी प्रतिभा को कैसे देखते हो? इसकी जो चाह, जो वो चाहते हैं, मान लीजिए कि अंग्रेजी में सही है तो हिंदी में सही नहीं है, तो उसको हम जो है वर्चस्व देते हैं और उसको बताते हैं कि इस तरह करना है जिससे कि आगे समय के अनुसार जो है आगे आ सकता है। वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे।
चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला। यूपी बोर्ड का यहाँ पे पढ़ाई होता है, तो सर जो यूपी बोर्ड का सिलेबस उनका जितना लेंदी होता है, इन लोगों के लिए भी उतना ही लेंदी होता है या फिर शॉर्ट किया जाता है? नहीं, लेंदी तो उतना ही होता है, लेकिन उनमें इसमें क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि उनमें से हटा दिए, जैसे मैथ के होते हैं 10th क्लास में 9th क्लास में जो अर्थमेटिक होती है, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक दिए जाते हैं, लेकिन बीजगणित के उनके टॉपिक हटा दिए जाते हैं। 12th के बाद वो लोग किस चीज़ में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं? लैंग्वेज ग्रुप में ज़्यादा जाते हैं, बीएड करते हैं, पब्लिक सेक्टर क्षेत्र में जाते हैं ज़्यादातर, और जैसे टीचर का एक अच्छा जॉब मानते हैं सब लोग। इन बच्चों को समझाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, सिंबल डायग्राम बनाना पड़ता है, जैसे कि मैं लेकर आया हूँ, आपके लिए बताता हूँ। ये उनका ब्रेन स्लेट होता है, इसमें लिखते हैं वो ब्रेन लिपि में। क्यों आपको लगा कि आपको स्पेशल बीएड करना चाहिए और ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए? इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग काउंसलिंग टाइम पे आए तो सब लोग जनरल के लिए भाग रहे थे, जनरल बीएड ही करेंगे, सामान्य बच्चों को ही पढ़ाएंगे, ब्लाइंड बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए और सोशल काम तो और करेंगे, इन्हें भी तो पढ़ना जरूरी है। कभी आपको इरिटेशन टाइप नहीं होता है बच्चों के साथ? अच्छा क्या हो रहा है कि हम लोग जिसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अब इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ इन बच्चों को भी हम पढ़ा सकते हैं और इनके लिए और नई नई चीज़ें लाकर उनको सिखा सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम होती थी जब हम लोग ब्रेल सीखते थे, लेकिन जब इन लोगों से मिले, इंटरेक्शन हुआ, तब लगा कि नहीं हम लोग और जल्दी जल्दी सीख सकते हैं, इन लोग को और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ाएं इन लोग। जैसे किसी की डेथ होती है तो जब हम जाते हैं तो हम सिर्फ ऊपर का वो जो पार्ट है जिसको कॉर्निया कहते हैं, हम सिर्फ उसको निकालते हैं, सीधे बॉडी में से निकाला। और अभी एक मीडिया आरी में दिखाता हूँ जिसमें हम प्रिजर्व करते हैं, जो जिसमें प्रिजर्व किया जाता है उसके नाम 72 to 84 आवर्स तक हम उसको कर सकते हैं। We had 15 patients going blind by the cricket ball. And there are many types of cricket ball injury. One is Sachin Tendulkar ball, which is very hard, corket ball. Other is a tennis ball, and the third is a plastic ball. So all of them cause the same type of injury, which causes sudden compression of the globe and expansion of the retina, causing blunt injury and to rupture of the globe. जैसे टायर फट जाता है, ऐसे आंखों में प्रेशर से पीछे की तरफ लंबी हो जाती है आँख और कई बार रेटिना में चोट आ जाती है। Many patients who have got corneal scar, corneal whiteness, because they are the candidates for transplantation. So when you have a scar in the cornea, either the vision is going to come, then you transplant the cornea. If somebody who is dead, he or she donates his or her eye, the person is meant to be blind in the next birth. The families regret donating. Actually, Lord Buddha gave a sermon, and there is a preaching in Buddhism that if you donate eyes for next 500 rebirths, you will not be having any eye problem. And with this motto and with this message, the Sri Lanka, topped the list of eye donations. In Sri Lanka, everybody has to donate eyes.